नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागपुर इन्फो। मेरे साथ आज कोविड-19 पर बात करने के लिए शहर के महापौर मिस्टर संदीप जोशी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि अभी जो कोरोना बढ़ता जा रहा है शहर में, उस पर वो आगे क्या करने वाले हैं ताकि जो ये सिचुएशन है वो थोड़ी सी नियंत्रण में आए। नागपुर शहर की स्थिति गंभीर है। जैसे देश की गंभीर है, उसी तरीके से नागपुर शहर की भी स्थिति गंभीर है। आज तक नागपुर शहर में, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, 53,000 लोग ये अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं। उसमें से हमारे जितने लोग घर में रिकवर होके गए हैं वो 40,376 लोग गए हैं और तकरीबन 12,000 लोग जो है वो आज के तारीख में एक्टिव केसेस है। डेथ जो है वो 1855 डेथ ये आज तक नागपुर शहर में हुई है। अब पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से कुछ चीज़ें नागपुर शहर में हमने की है। पहले 9 एम्बुलेंस थी। आज नागपुर महानगर पालिका ने खुद ने 65 एम्बुलेंस 65 एम्बुलेंस की है और हर जोन को 4 एम्बुलेंस हमने दी है। बाकी भी सेंट्रलाइज व्यवस्था में है। आवश्यकता पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हर्ष वैन है जो पहले 9 थी हमारे पास, आज की तारीख में हमारे पास 24 हमने उसकी व्यवस्था की है। पहले टेस्टिंग सेंटर्स जो थे वो 33 थे, अभी हमारे पास 55 टेस्टिंग सेंटर्स है। पहले हमारे तरफ 38 हॉस्पिटल्स थे, आज के तारीख में जिन्होंने स्वीकृति दी है वैसे तकरीबन 75 हॉस्पिटल्स आने वाले 2 दिन में काम में आने वाले। आज तक शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल के 1096 बेड थे, अभी आज के हिसाब से 1800 बेड्स उसमें हो रहे हैं। अब ये व्यवस्था हमने की है। महानगर पालिका के 4 हॉस्पिटल्स थे, उसमें से एक हॉस्पिटल फुल फ्लेश चालू हुआ है जिसमें 110 बेड्स है। दूसरा हॉस्पिटल हमने आइसोलेशन हॉस्पिटल साई मंदिर देवस्थान ये प्राइवेटली चला रहा है, उसको दिया हुआ है, 2 दिन में वो चालू हो रहा है। तीसरा हॉस्पिटल जो था पाचपावली का, वो पाचपावली के इसमें हमने देखा है कि अगर मैटरनिटी में आते हैं, मैटरनिटी के लिए लड़कियां आती है तो उनको पॉजिटिव अगर मिले तो कोई लेने को तैयार नहीं रहता है। इसलिए हमने पॉजिटिव ऐसी लड़कियों के लिए कोविड मैटरनिटी हॉस्पिटल ये पाचपावली को हमने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जम्बो हॉस्पिटल का भी चल रहा है, अगर जम्बो हॉस्पिटल का भी बेड्स आ गए काम में तो शहर की स्थिति ये निश्चित रूप से सुधर सकेगी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, जो हमने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है सैटरडे और संडे को, इस बार जो हमने आह्वान किया था उसमें 50-50 देखने को मिला। काफ़ी लोग घर में थे लेकिन काफ़ी लोग बाहर निकले और उसी में कई लोगों का मानना यह है कि अब नागपुर शहर को ज़रूरत है कड़क लॉकडाउन की। फिर प्रशासन सरकार इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रही है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कई लोगों का मानना है, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, हमारे पेट का क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों के तरफ मत देखिए। तीसरा विषय ऐसा है कि हमारे प्रशासकीय अधिकारी क्या बोलते हैं, उनका क्या कहना है। हमारा एक्सपर्टाइज जो है, जो दिल्ली से राज्य सरकार से आता है, उनका क्या कहना है। तो उनका ऐसा कहना है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, अब हम लॉकडाउन भी करेंगे 15 दिन। जो हमने पुणे में देखा, पुणे में एक भी केस कम नहीं हुई है 10 दिन लॉकडाउन रहने के बाद। तो लॉकडाउन से केसेस कम होने वाली नहीं है। ये अभी जितना ऊपर जाएगा, और ऊपर गया तो ही नीचे आने वाला है, तो ऊपर जाएगा ही। अगर हमने 15 दिन लॉकडाउन लगाए तो 16वें दिन से चला जाएगा। हमने 4 महीना लॉकडाउन लगाया, 4 महीना से लॉकडाउन उठने के बाद में फिर से चालू ही हुआ। तो इसमें जिस तरीके से एक्सपर्टाइज का ओपिनियन है उस तरीके से ये होना नहीं चाहिए, वैसा उनका ओपिनियन है।
मेरी पर्सनली इच्छा पूछेंगे तो मेरी भी इच्छा है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन ये राज्य शासन का अधिकार है। मेरा जो अधिकार है जनता को आह्वान करना, जनता कर्फ्यू का पालन करना, अनुशासन का पालन करना, ये मैं कर रहा हूँ। जनता को आह्वान करता हूँ, जो जिम्मेदार है, जिनको ऐसा लगता है कि मैंने मेरे परिवार के बारे में सोचना चाहिए, मैंने मेरे घर के बारे में सोचना चाहिए, अपनों के बारे में सोचना चाहिए, वो जनता कर्फ्यू का अनुशासन से पालन करता है। और जिनको ऐसा लगता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है नहीं किया तो, वैसे लोग बाहर घूमते रहते हैं। सर, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे उस पर आपने बेड्स की और एम्बुलेंस की बात कही थी। जो तत्कालीन मनपा आयुक्त थे तुकाराम मुंडे जी, उन्होंने कहा था कि मैंने 10,000 बेड्स की व्यवस्था करके रखी हुई है, लेकिन आज भी नागपुर की ऐसी कई जनता है जिन्हें टाइम पे बेड नहीं मिल पाता है, तो वो उन्हें तो जो करना था वो करके चले गए, और बाकी आज जनता भुगत रही है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, जो जनता है जो पॉजिटिव आते हैं उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें एक विषय ऐसा है कि जो उन्होंने बोला, मुझे उसके बारे में बोलना नहीं है। 10,000 बेड थे, 5,000 थे, 5,000 वाला राधा स्वामी सत्संग का जिसमें 55 लाख रुपए हमारे लगे, वो हॉस्पिटल कहाँ पे गया वगैरह कुछ बोलना नहीं है, अब उसको जाने देना पड़ेगा। आज की तारीख में स्थिति क्या है, तो मेयो मेडिकल, लता मंगेशकर, एम्स, शालिनीताई मेघे, ऐसे 5 जो शासकीय दवाखाने हैं, वहाँ पे आज की तारीख में 1300 बेड है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे 1096 बेड्स वहाँ पे है, यानी 2300 बेड है। और अभी हमने जो लीस्ट बनाई उसमें 750 बेड, और 3 दिन में ये 750 बेड चालू होंगे। 3,3200 के ऊपर बेड यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। साथ में हमारे महानगर पालिका के 150 बेड, उसके ऊपर बेड की अवेलेबिलिटी नहीं। लेकिन बेड नहीं मिला इसलिए डेथ हुई। ये जितनी डेथ का परसेंटेज है उसमें 2% भी ऐसे लोग नहीं है कि जिनको बेड नहीं मिला तो अब रास्ते पे ही मर चुके हैं, ऐसे 2% भी लोग नहीं है। बेड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। बेसिक इसमें समस्या ऐसी है कि मैं आंख पर निकाल रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ। मेरे अनेक लोग परिचित है, अनेक दोस्त है जिनका देहांत हुआ, वो लोगों ने आंख पे निकाला। किसी डॉक्टर ने बताया कि अरे क्रोसिन ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फ्लू है, वायरल है, ऐसा है। मैंने कुछ भी बताया नहीं, आंख पे निकाला, और दुर्दैव से वो कोविड पॉजिटिव में परावर्तित होके मौत हुई है। मुझे ऐसा लगता है इसमें कि कुछ चीज़ें हम लोगों ने भी समझने की काफ़ी आवश्यकता है। बार बार प्रशासन बोल रहा, बार बार डॉक्टर बोल रहे हैं कि आंख पर मत निकालो, वो आंख पर नहीं निकालना चाहिए। मुझे क्या होता, ऐसे अनेक तंदुरुस्त लोग हैं जो ये बोलते थे कि मुझे क्या होता, उनकी हालत आज के तारीख में बहुत खराब है। हमने अपनी केयर करना चाहिए, परिवार की केयर करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसका पालन करना चाहिए। ये अगर रखा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतना एक्टिव हूँ पिछले 4.5 महीने में, मुझे भगवान की कृपा से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है, मैं मास्क का नियमित पालन कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा हूँ, और साथ में सैनिटाइजेशन का पालन कर रहा हूँ। ये अगर हम सभी लोगों ने किया, मुझे नहीं लगता कि अपने को भी होगा करके कभी। ये थे नागपुर के महापौर संदीप जोशी जी, जिन्होंने लोगों को किस तरीके से रहना है, मास्क का पालन करना है, सैनिटाइजेशन का पालन करना है, अगर वो इस तरीके से रहते हैं तो उन्हें किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी जताया कि आने वाले समय में अगर कोरोना बढ़ता है तो उनसे निपटने की पूरी तैयारी नागपुर महानगर पालिका ने की हुई है। कैमरामैन सर्वेश दुबे के साथ नवीन मिश्रा, नागपुर। For more update, subscribe to our channel Nagpur Info and website www.nagpurinfo.in.